बहुत सारे तर्क देते, राम तो मनुष्य थे, कृष्ण तो मनुष्य थे। अगर कृष्ण मनुष्य होते, राम मनुष्य होते, तो हम जो माला लेके दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो नाम हम माला पे जपते हैं, कभी एक माला अपने नाम की करके देखो। कोई यहाँ पे मान लीजिए अमित बैठा है, अमित कोई हो, अब उस माला पे जाप करो, अमित 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 अमित, तो कैसा लगेगा? एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, धीरे धीरे जीभ भी अकड़ने लगेगी, थकने लगेगी जीभ। अरे हम चलो मैं अपना ही नाम ले लूं, अब मुझे कोई कहे चित्रलेखा चित्रलेखा चित्रलेखा, तो जीभ 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी। सुरेश, रमेश, महेश, दिनेश, जितने भी है, किसी का नाम ले लो, एक माला से ज्यादा भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन राम 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 राम, जीवन बीत जाए राम राम करते करते, पर कभी जीभ नहीं थकेगी, कभी मन नहीं थकेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि राम नाम कोई मनुष्य का नाम नहीं, साक्षात हमारे आराध्य परमात्मा का नाम। कृष्ण नाम साधारण मनुष्य, भागवत जी दिखती किताब है पर किताब नहीं है। राम जी कृष्ण भगवान दिखते मनुष्य हैं पर मनुष्य नहीं है। हनुमान जी दिखते वानर हैं पर बंदर नहीं है। गंगा जी दिखती नदी है पर नदी नहीं है, माँ है। भागवत जी किताब दिखती है पर किताब नहीं। किताब या कहानी होती तो बताइए, एक कहानी को बार बार सुन लेते आप? एक अखबार को कभी किसी ने महीना भर लगातार पढ़ा है कि रोज एक ही अखबार को खोल के रोज उसी को पढ़ के बैठ रहे? नहीं, जो कहानी पढ़ लिया अब उसमें कोई सस्पेंस ही नहीं बचा, पता है अब आगे ये होगा वैसा होगा। एक मूवी को कितनी बार देख पाओगे? एक फिल्म को कितनी बार देख पाओगे? पता है यही कहानी है, उसमें यही होना जाना है। भागवत जी आपको पता है कि ऐसा होगा, आपको पता है कि चौथे दिन भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, राम जी आएंगे, राम जी ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, उखल से बने, जानते सब हैं उस कथा को, पर फिर भी कभी कृष्ण कथा पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्य की कथा नहीं है। मनुष्य की होती तो सुन नहीं पाते इतनी बार, हम कह नहीं पाते इतनी बार। आप तो फिर भी चलो एक बार सुन रहे हो, हमको ठाकुर जी ने ऐसी सेवा दी, एक खत्म नहीं होती दूसरी चालू हो जाती है। अब एक ही कथा को, कथा तो वही है ना, उसको थोड़ी बदल सकते हैं। चलो अब की बार कुछ नया करते हैं, अब की बार खंबे से नरसिंह भगवान को नहीं, अब की बार खंबे से राम जी को प्रकट करते हैं। ऐसा थोड़ी हो जाएगा, खंबे से तो नरसिंह भगवान ही आएंगे। तुम लाख कितने भी नए प्रसंग ले आओ, पर ये तो भागवत जी के प्रसंग तो नहीं बदल सकते। फिर भी कथा पुरानी नहीं। गंगा का जल प्राचीन है पर पुराना नहीं है। गंगा नित्य नई है, वैसे भागवत और भगवान की कथा भी नित्य नई है, शाश्वत है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये कहाँ से प्रकट भई? वेदों का सार लेकर के श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई हैं। कभी कभी कोई पदार्थ में उतनी शक्ति नहीं होती जितने उसके सार में शक्ति होती है। वेद अपनी जगह है, प्रणम्य है, वेदों से सृष्टि का सृजन है, वेदों से आरंभ है सृष्टि का। लेकिन वेदों की जो शिक्षाएं हैं वो हर किसी को गम्य नहीं, यानी जीवन में धारण हर कोई कर ले ऐसा थोड़ा सा। वेद कहते काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ दो। वेद कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब छोड़ दो। अब कलयुग के आदमी से कहो, उससे बीड़ी नहीं छूटती, तुम कहते हो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो। पर भागवत जी बड़ी सरलतम भाषा में, बड़ी सरल शिक्षाओं के साथ, ऐसी शिक्षा, इसलिए तो सूत जी से ऋषियों ने प्रार्थना की, हमें कथा नहीं सुनी, कथा सारम, हमें कथा का सार सुना दीजिए, जो सार लें हम और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। कथा का सार सुनाया गया श्रीमद् भागवत कथा के रूप में।